Hello students, today we are discuss our chapter number 1, okay, and the name of this chapter is computer and its evolution. Computer कैसे आया और उसका evolution कैसे हुआ, मतलब वो change कैसे हुआ, ठीक है. So let me start our chapter. Okay, so first of all the introduction of computer has been the biggest human invention till date. आज के टाइम में कंप्यूटर एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जो मशीन्स हैं not only makes the calculation easy but it is also helpful in various other functions are storing data, ओके, मेलिंग एंड अदर्स. कंप्यूटर ने सिर्फ कैलकुलेशंस ही इजी नहीं की हैं बल्कि हमारा डेटा स्टोर करता है, हमारी मेलिंग में बहुत मदद करता है. हाउएवर जो प्रायर है टू द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स द कैलकुलेशन वर डन यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन. जो अब कैलकुलेशंस है वो अलग अलग मशीन्स के द्वारा होने लगी हैं, ठीक है. नाउ द अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन. अब पहले कौन कौन सी कैलकुलेटिंग मशीन थी, तो सबसे पहले हमारा आता है एबेकस, ठीक है. सो इट इज नोन एज कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से इसे जाना जाता था. इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अरिथमेटिक. ये जो इसमें सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते थे, अरिथमेटिक में ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है. काउंटिंग इज डन बाय मूविंग द बेड्स ऑफ एबेकस. ये जो इसमें बीच ये दिए हुए हैं इनके थ्रू जो है कैलकुलेशंस होती थी, ठीक है. एंड इट वाज अराउंडेड invented around 5000 years ago and was primarily used in Asia. 5000 साल पहले इसे बनाया गया था और एशिया में इसका यूज हुआ था. क्लियर. इट वाज नॉन एज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग. सबसे पहला मैकेनिकल डिवाइस था ये जो कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है नेफियर्स स्लाइड रूल. सो जो जॉन नेफियर थे, साइंटिस्ट थे, वाज अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे हु वाज फेमस फॉर क्रिएटिंग मैथमेटिकल लॉगरिथम. के लिए वो बहुत फेमस थे, ठीक है. उन्होंने डेसिमल पॉइंट्स को क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था नेफियर बोन्स को अ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है. ही प्रपोज, उन्होंने प्रपोज किया था सेवरल मिलिट्री इन्वेंशंस को बताया था जिसमें बर्निंग मिरर्स है दैट सेट्स आर्मी शिप्स ऑन फायर, जिससे आर्मी शिप्स में आग लगी थी, ठीक है. स्पेशल आपका आर्टिलरी बताया जो डिस्ट्रॉय करता है एवरीथिंग, सब चीज को विद इन अ रेडियस ऑफ 4 माइल्स, ठीक है. 4 मील्स तक की रेडियस को तबाह कर देता है. बुलेट प्रूफ क्लोथिंग बनाई इन्होंने, अ क्रूड वर्जन ऑफ टैंक बनाया एंड अ सबमरीन लाइक अ डिवाइस. ये सब इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है. नेक्स्ट आता है पास्कल एडिंग मशीन. सो पास्कल जो थे ये भी एक साइंटिस्ट थे. इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स है ये, ठीक है. इस तरीके का इन्होंने बॉक्स बनाया जिसमें 6 सेट्स थे पिन व्हील्स के, ठीक है, सिलेंडर्स के. एंड ईच सिलेंडर, हर एक सिलेंडर जो बियर्स था उसमें फिगर्स थी, 0 से 9 तक के नंबर थे, ठीक है. अराउंड इट्स एज एंड इट इज सो अरेंज, ये अरेंज हुआ, लगा हुआ था, हमारे अरेंज किया गया था दैट ओनली वन फिगर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस कैन बी सीन थ्रू द साइड होल एट एनी गिवन टाइम. मतलब उन्होंने इस तरह से सेट किया गया था कि वो सभी जो है इक्विलेटरल नंबर्स में ही आएंगे, ठीक है. जो पाइन व्हील्स थे वो कनेक्टेड थे 6 हॉरिजॉन्टल डायर्स के थ्रू, ठीक है, रेदर लाइक अ टेलीफोन डायल या फिर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9, वो नंबर्स में ही जो है कनेक्टेड थे, ठीक है, एट द फ्रंट में ही. सो दैट व्हेन द डायल इज टर्न, जब डायल टर्न होता था सो जो कॉरस्पॉन्डिंग पिन व्हील्स हैं सिलेंड्रिकल के वो भी उसके साथ टर्न होते थे, ठीक है. इसके बाद हमारे आए गॉटफ्रीड विलियम वॉन लीबनिज, ठीक है. सो जो गॉटफ्रीड थे, लीबनिज थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कैपेबल था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए. ही ऑल्सो डेवलप, उन्होंने मॉडर्न फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम को भी आपका डेवलप किया, ठीक है, जो यूज होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में. सम हैव स्पेक्युलेट दैट इट मे बी इंटरेस्टिंग टू कंसीडर व्हाट माइट हैव रिजल्टेड फ्रॉम लेजमैन कंबाइनिंग हिज फाइंडिंग इन बाइनरी अरिथमेटिक विद दोज डेवलपमेंट्स ही मेड इन मैकेनिकल कैलकुलेशन. उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेशन में बाइनरी नंबर को डिस्कस किया था. और बाइनरी नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, जो हमारे 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है. सो ये नंबर्स जो हैं वो लीबनिज ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे. क्लियर. इसके बाद आते हैं आपके जैक्वार्ड्स लूम, ठीक है. सो जो जैक्वार्ड सिस्टम है वो आपका डेवलप होता है हुआ है फ्रांस में इन 1804 से 1805 के बीच में बाय जॉस मैरी जैक्वार्ड के थ्रू, इंप्रूविंग ऑन द ओरिजिनल पंच कार्ड. वो पंच कार्ड के थ्रू उन्होंने इंप्रूव किया. डिजाइंस बाय जैक्वेस डी
वोकेसन्स लूम ऑफ 1745, ठीक है। जो पंच कार्ड्स होते हैं उन्होंने कंट्रोल किया था एक्शन ऑफ लूम्स को, अलाउ ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिकेट वोवन पैटर्न। जो पैटर्न्स आपके पंच होते हैं वो इन्होंने ही डिस्कवर किए थे, ठीक है। पंच कार्ड आइडिया जो है वो अडॉप्ट हुआ था लेटर बाय चार्ल्स बेबेज के थ्रू अबाउट 1830 में, ठीक है, टू कंट्रोल हिज एनालिटिकल इंजन एंड लेटर बाय हरमन हॉलरिथ for tabulating the 1890s USA census। तो इसके बाद चार्ल्स बेबेज आए, ठीक है, उन्होंने इस पे वर्क किया एंड देन आपके हेलमन हॉलरिथ आए, फिर उन्होंने इस चीज पर वर्क किया था पंच कार्ड पे, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के बेस पे, ओके। इसके बाद हमारा डिफरेंस इंजन आया, ठीक है। सो डिफरेंट इंजन जो हमारा इन्वेंट किया वो चार्ल्स बेबेज ने किया था इन 1822 में, ठीक है। इट वाज एन ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कैपेबल था प्रिपेयर करने के लिए मैथमेटिकल टेबल्स बताने के लिए, ठीक है, जैसे 2 का 3 का 4 का 5 का, ओके। जो मशीन थी वो डिजाइन की गई थी क्रिएट करने के लिए एरर फ्री टेबल्स को, एंड जो डिफरेंस इंजन है हैड अ नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर्स फ्रॉम 0 to n एंड वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 डेसिमल नंबर इन ईच कॉलम। जो ये सिस्टम था, मतलब ये जो इंजन था, इसमें 1 से लेके और n मतलब आप कितने भी नंबर्स लिख लें, ठीक है, तो वो वहां से स्टार्ट होता था, ओके। उसके बाद हमारा आता है एनालिटिकल इंजन। सो एनालिटिकल इंजन जो है वो आपका बेटर वर्जन था डिफरेंस इंजन का एंड वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837। ये भी चार्ल्स बेबेज ने ही इन्वेंट किया था, ठीक है। नाउ इट वॉज द फर्स्ट जनरल, ये एक सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है, हैड सम बेसिक एलिमेंट्स थे उसमें मॉडर्न कंप्यूटर के। ये जो एलिमेंट्स थे इसमें इनपुट भी होता था, आउटपुट भी होता था और मेमोरी डिवाइस भी था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये फादर्स ऑफ कंप्यूटर थे क्योंकि ये अपनी थ्योरी बहुत क्लियरिटी से प्रूव करते थे, ठीक है। इसके बाद आए थे हरमन लॉरेट पंच कार्ड मशीन। सो जो आपके हॉलरिथ पंच कार्ड सिस्टम है हैड बीन वाइडली, उसका बहुत यूज्ड हुआ सिंस द लेट 19th सेंचुरी के बाद एज अ मीन्स ऑफ डेटा स्टोरेज के रूप में, ठीक है, एंड टेबुलेशन। इट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ नीड टू स्पीड अप इन 1819 सेंसस एट द टाइम when machines were rapidly replacing मैनुअल लेबर्स। इनका 19th सेंचुरी में इसका यूज हुआ, ठीक है, इसमें स्पीड अप किया गया 1890 से इसका स्पीड अप हुआ गया, ठीक है, और ये जो मशीन्स थी उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज हो रही थी, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस था पंच कार्ड सिस्टम का कैन बी सीन इन द कंप्यूटर में देखा गया, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड जो थे इसमें रखे गए, स्कैन किए गए और फिर मशीन्स की वोटिंग हुई कि विच मशीन इज प्रीफर्ड फॉर अस, ओके। नाउ लेडी एडा लवलेस, ओके। सो लेडी एडा लवलेस कौन थी? अब लेडी एडा हैज प्रपोज्ड अ प्रोग्राम, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जो स्टोर किया ऑन पंच कार्ड के थ्रू फॉर यूज ऑफ एन अर्ली कंप्यूटर्स में उसका यूज होता था, जो एनालिटिकल इंजन इन 1843 में। एडा लवलेस जो थी वो बेस्ट थी, जानी जाती थी फर्स्ट कंप्यूटिंग प्रोग्रामर। मतलब ये जो एडा लवलेस हैं ये सबसे पहली प्रोग्रामर थी, इन्होंने सबसे पहले प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है। हर वर्क बिकम द, उनका काम प्राइमर था, ठीक है, टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग था, एक्सप्लेन करती थी हर एक चीज को। द प्रोसेस नाउ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज के टाइम में जो हम प्रोग्रामिंग जानते हैं उनकी जो डेवलप किया था, उन्हें इन्वेंट किया था, वो यही थी लेडी एडा लवलेस, ठीक है। इसके बाद आया हमारा मार्क फर्स्ट, ठीक है। सो मार्क फर्स्ट जो था एक अर्ली प्रोटोट कंप्यूटर था जो बिल्ड किया गया था वर्ल्ड वार के थ्रू, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के थ्रू इन द यूनाइटेड स्टेट में। स्टार्टिंग 1937 में हुई थी। एकन लेट आउट ऑफ डिटेल प्लान्स, उन्होंने इसका प्लान बताया फॉर सीरीज ऑफ 4 कैलकुलेशन मशीन्स थी जिसमें इंक्रीजिंग था सफोसिकेशन, जो बेस था डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू फ्रॉम लार्जली मैकेनिकल मार्क फर्स्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक मार्क फोर्थ में, ठीक है। सो ये वर्ल्ड वार के टाइम का इवोल्यूशन था कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबीसी, मतलब एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, ठीक है। सो जो आपका एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर है वो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है। कुछ इस तरह से वो दिखता था। इट वॉज बिल्ड बाय जॉन विंसेंट एटम्स ऑफ एंड क्रीफोर्ड बेरी ने इन्वेंट किया था एट
ओवर स्टेट यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग 1937 से 42 के टाइम पीरियड के बीच में। इट इनकॉर्पोरेट सेवरल मेजर आप वो इनोवेशंस में इनकॉर्पोरेट थे, ठीक है, कंप्यूटरिंग में जिन्होंने इंक्लूडिंग की थी द यूज ऑफ बाइनरी अरिथमेटिक्स का उन्होंने यूज किया था, ठीक है, आपके रीजनरेटिव मेमोरी थी, पैरेलल प्रोसेसिंग थी और सेपरेशन था मेमोरी का एंड कंप्यूटिंग फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ENIAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो जो ENIAC थी वो लार्जर था देन जस्ट द UNIVAC कंप्यूटर से जो बिल्ड किया था एकर्ट मॉल्ची कंप्यूटर कॉर्पोरेशन में। सीइंग द पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटेशन में उन्होंने पोटेंशियल दिखाया था, ठीक है। अदर जो प्राइवेट फिर्म्स थे जिसमें इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन था, IBM था एंड सून एंटर द बिजनेस ऑफ, और फिर जल्दी ही उन्होंने क्या किया, एंटर कर लिया बिजनेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है EDSAC, ठीक है। सो ये था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ओके। ये जो है हमारे ईयर बाय ईयर चेंज हो रहे थे, ठीक है। नाउ EDSAC ये वर्ड का फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टोर्ड कंप्यूटर आपका प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऑल्दो नॉट द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम, पहला स्टोर्ड प्रोग्राम नहीं था, ठीक है। जो प्रोजेक्ट था वो आपका सपोर्टेड करते थे बाय J लॉयंस एंड को लिमिटेड, एक ब्रिटिश फिर्म who were rewarded with the first commercially applied computer, जिन्हें रिवार्ड किया गया था LEOI based on EDSAC डिजाइन, उन्होंने डिजाइन किया था EDSAC ran its first, उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम चलाया ऑन 6 मई 1949 में, जो एक कैलकुलेटिंग किया था एक टेबल ऑफ स्क्वायर्स एंड अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स उन्होंने बताए थे, ठीक है। इसके बाद EDVAC आया, ठीक है। सो जो फर्स्ट आपका लार्ज स्केल था और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो आपके ENIAC था एंड इट वाज ह्यूज, जिसमें 30 टन्स 150 फीट वाइड था विद 20 ब्लैंक्स थे फ्लैशिंग लाइट्स के, एंड इट टू वाज इंटेंडेड फॉर बैलिस्टिक कैलकुलेशंस के लिए वो इंटेंडेड था, ठीक है। बट ENIAC कुड प्रोसेस, उन्होंने नंबर्स को प्रोसेस किया 1000 टाइम्स फास्टर, ठीक है। तो EDVAC से ज्यादा ENIAC जो है फास्टर था, ठीक है। इवन बिफोर इट वॉज फिनिश, जब वो फिनिश हुआ, मेकाले और जो आपके एकर्ट थे उन्होंने ये प्लान बनाया फॉर सक्सेसर मशीन्स के लिए जिसे EDVAC कहा गया था, ठीक है। इसके बाद आया UNIVAC फर्स्ट, ठीक है। तो UNIVAC जो था वो वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था। इन 1947 में जो जॉन मेकाले थे उन्होंने नेम इसका चूज किया था UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फॉर इस कंपनी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। UNIVAC ने हैंडल किया था दोनों नंबर्स और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स को इक्वली, ओके। और जो UNIVAC फर्स्ट था वो एक यूनिक था इन दैट ये सेपरेटेड हुआ था कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द एक्चुअल कंप्यूटेशन फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। सो ये हमारे जो थे आपके इवोल्यूशंस थे कि कौन कौन सा कंप्यूटर हमारे आए थे, ठीक है। मतलब कौन आपने पहले अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन, पहले कैलकुलेटर आया, ठीक है, पहले एबेकस आया, फिर नेफियर जॉबोन्स आए, पास्कल आए, गॉडफ्रीड आए, ठीक है, जैकवर्ड्स लूम आया, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, हरमत हॉलरिथ, लेडी एडा लॉवलेस आई, मार्क फर्स्ट, ABC, ENIAC, EDSAC, ठीक है, फिर EDVAC और बाद में हमारे UNIVAC, ठीक है। अब हमारी इसके बाद जनरेशंस आई कंप्यूटर की, ठीक है। हमारी अब तक 4 जनरेशन आ चुकी हैं और 5th जनरेशन अब चल रही है जो हमारी AI में इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जो जनरेशन है वो रिफर्स करती है टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हमारे सिस्टम कैसे कैसे इम्प्रूव ये हुए इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एंड दिस टर्म, ये जो टर्म है वो यूज होती है इन द डिफरेंट एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बेस पर। न्यू डिस्कवरीज जो है कॉन्स्टेंटली डेवलप हुई जो अफेक्ट करती हैं द वे वी लिव, वर्क एंड प्ले, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से 1958 में द वैक्यूम ट्यूब ईयर्स, ठीक है। सो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे बहुत बड़े थे, स्लो, एक्सपेंसिव और आपका अनडिपेंडेबल होते थे। 1946 में ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब में यूज होते थे, ठीक है। Instead of the mechanical switches of the Mark I vacuum tubes
took up a lot of space, उसमें बहुत जगह होती थी, ठीक है, of a great deal of heat just like light bulb, वो लाइट बल्ब की तरह मतलब एकदम गर्म हो जाते थे। उनका जो पर्पस था was to act like an amplifiers की तरह और स्विच की तरह वो काम करते थे, ठीक है। फिर हमारे सेकेंड जनरेशन आए 1959 से 1964 के बीच में, जिन्हें हमें एक ट्रांजिस्टर्स का एरा था, ठीक है। सो जो ट्रांजिस्टर्स फास्टर थे, रिलायबल थे, स्मॉलर थे और चीपर थे टू बिल्ड देन द वैक्यूम ट्यूब की कंपैरिजन में वन ट्रांजिस्टर रिप्लेस करता था इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स को, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर्स थे वो बने हुए थे सॉलिड मेटल से एंड सम ऑफ विच इज सिलिकॉन एंड अबंडेंट एलिमेंट्स सेकेंड ओनली टू ऑक्सीजन, इन सब से वो बने हुए थे, फाउंड इन बीच सैंड एंड ग्लास। Therefore, they were very cheap, वो बहुत सस्ते थे प्रोड्यूस करने में एंड ट्रांजिस्टर्स वर फाउंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फास्टर एंड बेटर देन वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। वो उनका काम बहुत तेजी से होता था और वो जो है वैक्यूम ट्यूब्स की कंपैरिजन में बेटर काम करते थे, ठीक है। इसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन आई 1965 से लेके 1970 तक और ये थे इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब मिनिएचरिंग द कंप्यूटर, मतलब और छोटे हो गए हमारे कंप्यूटर्स, ठीक है। सो जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे और एज इट is sometimes referred to as semiconductors chip, छोटी छोटी चिप्स की फॉर्म में वो आ गए थे, पैक ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगते थे ऑन टू अ सिंगल वेलफेयर ऑफ सिलिकॉन में, ठीक है। इस तरह से ग्रीन प्लेट थी। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं could carry out instructions in billionths of a second, एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते थे। जो साइज है इन मशीन्स का ड्रॉप टू द साइज ऑफ स्मॉल फाइल कैबिनेट की तरह था, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू 1989, ये आपके माइक्रो प्रोसेसर्स थे। सो दिस जनरेशन कैन बी कैरेक्टराइज्ड, ये कैरेक्टराइज्ड होता है बोथ जंप टू द मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। बाय पुटिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, उन्हें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और सिंगल चिप्स जो हैं उन्हें पुट किया जाता था, मोर कैलकुलेशन होती थी, स्पीड ज्यादा होती थी, ठीक है, बाय कंप्यूटर्स के थ्रू। बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है अबाउट अ फुट इन द बिलियनथ ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड में बहुत सारी बिलियनथ ऑफ सेकेंड वो ट्रेवल करती है। स्मॉलर था डिस्टेंस ऑफ द ग्रेटर स्पीड थी, मतलब स्पीड ज्यादा थी कंप्यूटर्स की। माइक्रो प्रोसेसर जो है was made to be used in कैलकुलेटर्स में यूज करने के लिए इसका बनाया गया था, ठीक है, नॉट कंप्यूटर्स के लिए नहीं था। इट लीड, ये लीड करता था however to the invention of personal computers, के पर्सनल कंप्यूटर्स का और माइक्रो कंप्यूटर्स का इन्वेंशन हो, ठीक है। एंड नाउ फिफ्थ जनरेशन इज 1990 टू प्रेजेंट, आज तक 2026 में भी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। सो जो न्यू ईरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। सो जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर्स की उसमें इन्वॉल्व होते हैं यूज ऑफ एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले गेम प्लेइंग, ठीक है। सो जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स हैं उसमें बच्चे जो है गेम्स प्ले करते हैं, जैसे आपका चेस है, चेकर्स है, ठीक है। फिर है एक्सपर्ट सिस्टम, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू मेक डिसीजंस, रियल लाइफ के वो डिसीजंस लेते हैं सिचुएशंस के। जैसे सम कंप्यूटर्स हेल्प करते हैं डॉक्टर की रिकॉग्नाइज करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए डिसीजेज बेस्ड ऑन द सिम्टम्स। अगर वो कोई सिम्टम्स है बीमारी के, आप एआई पे डालिए, वो आपको बता देगा भाई आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आप जिस लैंग्वेज में उसको पूछोगे वो उसी लैंग्वेज में आपका जवाब देगा। जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स हैं टू द अंडरस्टैंड नेचुरल, वो ह्यूमन बीइंग्स की लैंग्वेज समझते हैं। फिर है आपका न्यूरल नेटवर्क एंड देयर लर्निंग। सो जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स हैं वो मॉडल्ड होते हैं ऑन द ह्यूमन ब्रेन्स पर एंड द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मतलब ये है कि जो आपके माइंड में चल रहा है एआई वो समझता है, ठीक है। आप जो उसे चाहते हो बिना बोले वो आपकी बातें समझ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। सो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो है वो देखते हैं, सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं आपके सेंसरी स्टिमुलाई के थ्रू, ठीक है। And at present, research is going on to make computer system which has several thousand computer working together. आज के टाइम में रिसर्च में thousands of computer एक साथ जो है वो working करते हैं, रिसर्च करते हैं। क्लियर? So this chapter is completed now and let us see some glimpse of this chapter. बहुत सारे calculating device, there are various calculating device. Prior the invention उनका invention हुआ। Abacus
कंसीडर किया जाता है सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस को, ठीक है। अबेकस ने रिप्लेस कर दिया पास्कलाइन को, ओके, मतलब अबेकस हैज सून रिप्लेस्ड बाय, अबेकस को रिप्लेस किया गया पास्कलाइन के थ्रू, ठीक है, जो कैलकुलेट करता था नंबर को 1000 और 100 और थाउजेंड्स के, ठीक है। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था डिफरेंट इंजन, ओके, जो एक एरर फ्री टेबल था, और फिर आपके डिफरेंस इंजन को रिप्लेस किया गया एनालिटिकल इंजन के थ्रू 1837 में, अगेन जिसे चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था ये, ठीक है। नेक्स्ट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो टिपिकली बड़ा था, ठीक है, एक रूम की तरह था, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था ऑपरेशंस का, और लेस इंटरनल स्टोरेज था, ठीक है। देन सेकेंड जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर से, इनका साइज कम किया गया, ओके, साइज कम हो गया। थर्ड जनरेशन को इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे चिप और ट्रांजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। फोर्थ जनरेशन जो माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड था, और इसमें डेवलपमेंट था पीसी का, पर्सनल कंप्यूटर्स का। फिफ्थ जनरेशन बेस्ड थी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एंड दे आर सम, इसमें कुछ पर्पस थे जस्ट लाइक लर्न लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कि वो ह्यूमन बीइंग्स इंसानों की तरह याद करेंगे, हमें बताएंगे। क्लियर? सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।